गुल्फ यंग ऑस्ट्रेलिया का एक किसान और चरवाहा था। इसके कभी भेड़ों के बड़े रेवड़ थे जिनको ये कई कई दिन तक पहाड़ों में लेकर घूमता रहता। प्लास्टिक के लंबे जूते जो मज़दूर गीले काम में अपने पैर महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुल्फ यंग ये पहनकर भेड़ों को इकट्ठे रखने के लिए रेवड़ के आगे पीछे दौड़ता। मजदूरी में इस्तेमाल होने वाला एक लंबा कोट ये पहने रखता जो बारिश से इसे बचाता। यही लिबास और गम बूट्स पहनकर गुल्फ यंग 1983 में सिडनी से मेलबोर्न की अल्ट्रा मैराथन में शिरकत करने पहुंच गया। ये एक इंतहाई मुश्किल मैराथन रेस होती थी जो तकरीबन 875 किलोमीटर पैदल दौड़ थी। रोज़ाना दौड़ने वालों को सोने के लिए 6 घंटे मिलते, लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि इस वक्त गुल्फ यंग की उम्र 61 साल थी। नाज़रीन इकराम, गुल्फ यंग ने यह मैराथन दौड़ी, ये मैराथन जीत भी ली। ये नहीं कि वह दूसरे खिलाड़ियों से तेज़ दौड़ रहा था। पहले दिन तो जब वो अपने लंबे गम बोट्स और कोट में इनके पीछे दौड़ने लगा तो लोगों के कहकहे निकल गए, क्योंकि ये कछुए और खरगोश की रेस थी। कुछ देर में ही दूसरे खिलाड़ी इतने दूर निकल गए कि नज़र भी ना आ रहे थे, लेकिन गुल्फ यंग कछुए और खरगोश की ये रेस फिर भी जीत गया। गुल्फ यंग सोया ही नहीं, वो भेड़ों के रेवड़ के साथ कई कई दिन जागने का तजर्बा रखता था। इसने बताया, मेरे तसव्वुर में था कि तूफ़ान आ रहा है और मैंने अपनी भेड़ों को तूफ़ान से पहले वापस लेकर जाना है। मैं इस तूफ़ान के आगे दौड़ रहा हूँ। तूफ़ान किसी को सोने कहाँ देता है। बाकी खिलाड़ी जब 6 घंटे की नींद लेकर जागे, गुल्फ यंग इनसे आगे निकल चुका था और दौड़ता चला जा रहा था। गुल्फ यंग ने रेस जीत ली। अपना इनाम भी इसने हारने वालों में तकसीम कर दिया था। इनाम की इसे शायद ज़रूरत ही न थी। इसने दुनिया को बताया, कछुआ आज भी जीत सकता है, बस इसके सीने में मंजिल के लिए कोई तूफ़ान होना चाहिए। ये तूफ़ान फिर आपको दौड़ाए रखता है, खड़ा रखता है। उम्र, मौसम, फासले कुछ भी इसे रोक नहीं पाते। सामीन इकराम, इस स्टोरी से हमारे लिए सबक है कि अपने इरादे ऊंचे रखें